32 लंबाई है, 34.5 कमर है, 39 हिप है और 24.5 जांग है, 17 इंची घुटना है और 13.5 मोरी है। जो हम इसकी पैंट काटेंगे। पैंट काटने के लिए हमको सबसे पहले लंबाई की ज़रूरत होती है। लंबाई के लिए हमने यहाँ से लगभग आधा इंची ऊपर निकाल दिया है और जितनी लंबाई होती है ना उसको जितनी लंबाई लगा लेते हैं। इसकी लंबाई 32 है तो 32 पर निशान लगा लेते हैं और 32 पर निशान लगाने के बाद में यहाँ से 2.5 इंची मोरी के लिए तो आगे भी इस प्रकार से ही लगा लेते हैं। आधा इंची निकाल के और 32 पर और 2.5 इंची मोरी के लिए और इसको सीधा कर देते हैं। इस प्रकार से इसको सीधा कर देते हैं, इस प्रकार से। और फिर सीधा करने के बाद में यहाँ पर इसकी हिप काटेंगे। हिप इसका 39 है तो 1 इंची ऊपर करके बेल्ट को और यहाँ पर 34 से काट दें। पौनी 10 आ गया और इस प्रकार से सीधा मार्कर लगा दें, इस प्रकार से। और सीधा मार्कर लगाने के बाद में इसकी जान 24.5 है तो 24.5 का आधा रख लें यहाँ पर और 2 सूत एक्स्ट्रा रख लें क्योंकि यहाँ पर आज 2 सूत चला जाएगा, इसलिए इसकी 12.5 रख लेते हैं। और इस प्रकार से मोरी में भी हम यहाँ पर 12.5 रख के और इसका हाफ कर लेते हैं और बीच में से सेंटर लगा देते हैं। और यहाँ पर भी बीच का सेंटर लगा देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 22.5 है तो 22.5 का आधा करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। और यहाँ से 2 इंची पर घुटने का मार्कर लगाना है जो 9.25 पर आया है लगभग, तो यहाँ 9.25 पर निशान लगा लेते हैं और इसको इस प्रकार से सीधा कर देते हैं। सीधा करने के बाद में इसकी मोरी है जो 13.5 है तो 13.5 है तो 3.5 तो 7 हो गया और 1 सूत कम, 3.5 में 1 सूत कम और इधर भी 3.5 में 1 सूत कम। तो इसको नाप के देख लेते हैं। लगभग ये 14 इंच आ रही है तो इसमें एक सूत हम कम कर लेते हैं। ये आ गई 13.5 की। और यहाँ पर भी बीच में भी यहाँ पर भी 12.5 पर रख के बीच का सेंटर निकाल लेते हैं और इसको इस प्रकार से सीधा कर देते हैं, इस प्रकार से। और सीधा करने के बाद में इसका घुटना 17 है तो 17 का आधा 8 दूनी 16, 8.5, 8.5 को 4.25 यहाँ रखेंगे और 4.25 यानी कि 4.25 यहाँ रखेंगे तो ये बीच में से ये आ जाएगा 17, 8 दूनी 16 और आधा 17 इंच आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद में ये शेप से यहाँ पर शेप दे देते हैं इसको ऐसे।
ऊपर से ऐसे मिला के इस प्रकार से मिला के और यहाँ पर भी शेप दे देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर ऐसे सीधा मार्क कर देते हैं। यहाँ पर 2 सूत एक्स्ट्रा रखते हैं और यहाँ पर जितनी ये एडजस्ट होती है यहाँ पर रख के और इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से आएगा। और यहाँ पर पौनी 2 रखना है और इसको नाप के देख लेना है। ये लगभग पौनी 11 आ रहा है, तो पौनी 11 में से इसमें हाफ पौनी 11 लगा के और इसमें हाफ इंच ही कम करेंगे। यहाँ पर ये पौनी 11 आ रहा है, तो यहाँ पौनी 11 में हाफ इंच कम करेंगे यहाँ पर, और ऐसे सीधा मार्कर लगा देंगे और इसको ऐसे राउंड दे देंगे। और इसकी कमर है 34 का 34.5, तो 34.5 का चौथा हुआ 8 चौक 32, 8.5 और 1 सूत और 3 इंच सिलाई इधर चला जाएगा, 3 सूत इधर चला जाएगा और 3 सूत इधर चला जाएगा, तो 6 सूत यहाँ पर लगा लेते हैं यहाँ पर, और इसको ऐसे राउंड दे देते हैं। दोस्तों मैं बोल रहा था ना आपको यहाँ से मार्जिन जाता है, तो देखो ये मार्जिन आ गया, चला जाता है इसका, और ये 12.25 आ गई, देख लो इसकी 24.5 जान की। और यहाँ पर इसको आधा इंच डाउन करना है और इस प्रकार से इसको शेप देना है। दोस्तों इसके बाद में इसको काट लेना है। इसको एंकल लेंथ वाली पैंट बोलते हैं, जो आजकल सिलवाते हैं। एंकल लेंथ वाली पैंट है दोस्तों ये। जो घुटने के ऊपर पैंट रहती है वो पैंट है ये, एंकल लेंथ वाली पैंट। इस प्रकार से आप इसको काट लेते हैं और यहाँ पर निशान लगा लेते हैं कुटके के, और यहाँ पर भी कुटका लगा लेते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर लगभग 2 इंच के ऊपर से चेन के लिए यहाँ पर कुटका लगा लेते हैं। यहाँ चेन लगेगी यहाँ से 2 इंच के ऊपर से, और इसकी क्रॉस जेब लगेगी तो 2.5 इंच यहाँ से, और 7 इंच लंबाई की जेब लगेगी। यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और इस प्रकार से ये जेब लग जाएगी। और मोबाइल जेब लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर 2.5 इंच पर
मोबाइल जेब लगा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मोबाइल जेब लग जाएगी। और अब इसके बाद में हम बैग काटते हैं। बैग काटने के लिए हमें इसको ऐसे उल्टा करके बिछा लेना है। इस प्रकार से इसको उल्टा करके बिछा लेना है। और यहाँ से 2 सूत नीचे और यहाँ से सीधा मार्कर लगा देना है। और यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर रखेंगे और इसको यहाँ से सीधा करेंगे और इसको यहाँ से ये सीधी रख के यहाँ से सीधा मार्कर लगा देंगे लगभग 1 इंच बाहर निकाल के। और इसकी कमर 34.5 है तो 8.5 एक फुट रख लेते हैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं और 2 इंची ये मार्जिन रख लेते हैं। और यहाँ पर 2.5 इंची रख लेते हैं और 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं मार्जिन के लिए। और यहाँ पर 1.5 इंची रख लेते हैं और यहाँ पर 1.25 इंची रख लेते हैं। और लगभग 4 इंची ऊपर यहाँ पर निशान लगा के और इसका ही 39 है। 39 का चौथा हिस्सा हुआ 9.10 और 9.10 में 1.5 इंची प्लस करेंगे। इस प्रकार निशान लगा के इस प्रकार से सीधा कर देंगे और इस प्रकार से सीधा करके यहाँ से ऐसे राउंड देना है। और ये ज़्यादा वाली से फंटी आती है तो इसको इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से मार्जिन निशान लगा के यहाँ से इस प्रकार से निशान लगा दें और इसको काट लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो हम आगे भी ऐसे इस प्रकार से बनाते रहें। इस प्रकार इसको काट लें। यहाँ पर फुटकर लगा लेते हैं और यहाँ पर भी फुटकर लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों।